और इसमें आगे हम देखें तो बहावी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। पटना में जो है 1822 से 1868 तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, और बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मुस्लिम के लिए समाज सुधार आंदोलन था और जिसके प्रवर्तक जो है सैयद बहाव थे। ठीक है, पटना में जो इसके मतलब जो है आंदोलन की अग्रणी भूमिका में थे विलायत अली और इनायत अली इसको लीड कर रहे थे यहाँ पे पटना में। ठीक है, प्रवर्तक अलग है, फिर पटना में जो है इसके अग्रणी भूमिका में कर रहे थे विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, इसमें जो है बहावी के अनुयायी को अपने आप को क्या कहते थे, देखिए यहाँ पे कि अहले हदीस अपने आप को इन्होंने कहा, खुद मतलब बहावी के अनुयायी को अहले हदीस कहा जाता था। ठीक है, पश्चिमी जगत के प्रभाव, एक मिनट, क्या है कि पश्चिमी जगत के प्रभाव में मुसलमान को मुक्त करने के उद्देश्य से मुस्लिम सुधारक ने बहावी आंदोलन, मतलब पश्चिमी जगत के मतलब जो मुसलमान पे इधर के मुसलमान भी पश्चिमी जगत का प्रभाव पड़ रहा था तो उससे मुक्त कराने का मुख्य उद्देश्य था ये बहावी आंदोलन चला गया था इसके लिए, और ये सुधारात्मक और पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। ठीक है, बहावी आंदोलन आदि के प्रवर्तक ये तो हमने देख लिया है। भारत में बहावी मत के प्रवर्तक सैयद अहमद राय बरेलवी थे। ठीक है, भारत में प्रवर्तक ये थे। ठीक है, सैयद अहमद राय बरेलवी, और बिहार में थे वो। ठीक है, कौन थे, उसका नाम था विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, बिहार में, भारत में हो गए सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है, शाह उल्लाह 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमान का वह प्रथम नेता था जिन्होंने भारतीय मुसलमान में जो है मतलब गिरावट पर चिंता व्यक्त की थी, और सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर उनकी शिक्षा का बहुत प्रभाव था। ठीक, 1821 में सैयद अहमद पटना आए थे। ठीक है, सैयद अहमद पटना आए। पटना में सादिकपुर परिवार के सदस्य ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना था, और आगे चलकर यही परिवार जिन्होंने इसको पनाह दिया था, मतलब उसी सदस्य में बहावी आंदोलन बिहार में नेतृत्व प्रदान किया था, उसी के परिवार में से थे। विशेषकर 1831 में जब बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद साहब जो है शहीद हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसकी मृत्यु के बाद पटना में विलायत अली और इनायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहावी के ब्रिटिश आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र थे, एक पश्चिमोत्तर प्रांत था, अफगान कबीले की मदद से वहाँ पे स्वतंत्र राज्य का गठन किया था इन्होंने, और दूसरी ओर इन राज्य में आर्थिक और सैनिक मदद पहुँचाने के लिए पटना में केंद्र बनाया गया जहाँ धन से और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। इसी आंदोलन से प्रेरित बंगाल का फराजी आंदोलन भी था। ये ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन से ही प्रेरित बंगाल का फराजी आंदोलन हाजी सैयदुल्लाह जो थे तो इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर ये फराजी आंदोलन बंगाल में चलाया था। 57-58 के विद्रोह में बहावी अंग्रेज के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जड़ से हिला दिया था। ठीक है, और बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1868 में, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, 1868 में से अम्बेला अभियान के पश्चात हो गया था, इसका दमन कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह, लोटा विद्रोह। ये विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जेल में जो है कैदियों को जो है पीतल का लोटा के स्थान पर जो है पीतल का पहले लोटा दिया था, लेकिन कैदी इसी लोटे से जेल कर्मियों विवाद होने पर हमला कर देते थे। ठीक है, उसी से मतलब लोटे से मतलब हमला कर देते थे पत्थर के रूप में उसका प्रयोग करके, तो इसीलिए उसने पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया था। तो इसी के लिए जो है यह लोटा विद्रोह हो गया था मुजफ्फरपुर में, और कैदियों ने हुकूमत इस निर्णय का विरोध किया और विद्रोह कर दिया, इसे सख्ती से कुचल दिया गया था। ठीक है, मतलब वही लोटा का जो है इसका मेन कारण ये था कि हमला कर देते थे उसी लोटा से। ठीक है, इसीलिए इन्होंने मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया था और जिसका विरोध इन्होंने किया था। अब देखते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हुए हैं। तो जनजातीय विद्रोह की बात करें तो इसमें नोनिया विद्रोह सबसे पहला 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला है, और 16 उत्पादक मुख्यतः थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नोनिया विद्रोह किस मतलब नोनिया सम जो है कौन से उत्पादन करते थे, किस चीज़ का उत्पादन करते थे और कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र भी ध्यान रखना है आपको, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ठीक है, मुख्यतः जो है उत्तरी बिहार में था ये सूरा। ठीक है, उसके बाद तमार विद्रोह, ये भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर के उराव जनजाति, ठीक है, छोटा नागपुर की जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति द्वारा जमींदार के शोषण के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उराव जनजाति द्वारा तमार विद्रोह किया गया था 1889 से 94 के बीच, 89 से 94 के बीच उराव जनजाति द्वारा तमार विद्रोह। ठीक है, वो जमींदार के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेजी ने इसमें सहायता की थी जमींदारों का, और इस तरह से आंदोलन जो है उसे कुचल दिया गया था। ठीक है, चेरो विद्रोह देख लेते हैं। 1800 से 1802 के बीच चेरो विद्रोह हुआ था, और पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में
पलामू रियासत के लोगों ने किया था। अंग्रेज ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी और ये जो है दमन इसका कर दिया। तो मतलब चेरो विद्रोह जो है भूषण सिंह इसका नेतृत्वकर्ता, जरूर ध्यान रखिएगा कि चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भूषण सिंह। और इसलिए ये थोड़ा याद रखिएगा 1800 से 1802 के बीच पलामू में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कोल विद्रोह 1831 से 32, ये तो आपने पढ़ा होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारतीय इतिहास का सबसे मतलब महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि मुंडा का विद्रोह अलग है, फिर भी यहाँ पे कोल विद्रोह जो है मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजाति के लोग भी शामिल हुए थे। मतलब हो जनजाति, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति कुल मिलकर जो है ये कोल विद्रोह इन्होंने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था, भूमि से संबंधित है ये। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, विंद्राय, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा थे। ठीक है, बुद्धो भगत मुख्यतः ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह के जो है प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। अब देखते हैं भूमिज विद्रोह, उसी समय हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक है, यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण जो है ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक लगान व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोल विद्रोह जो है भूमि संबंधी असंतोष था, जबकि भूमिज विद्रोह जो है लगान व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, और इसके भूमिज विद्रोह के थे गंगा नारायण सिंह, जबकि कोल विद्रोह के कौन थे, बुद्धो भगत। ठीक है, इसका प्रभाव जो है वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक है, 55 से 56 है। संथाल आदिवासी का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह नामक स्थान से 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। तो ये डेट भी एक बार पूछा गया है कि किस डेट को शुरू हुआ था। 30 जून 1855 को ये जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर, मतलब परगना आता है, तो परगना है वहाँ पे था पहले, तो वहाँ से पूरा क्षेत्र में फैल गया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हो चांद भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया था। तो दमनकर्ता का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने इस विद्रोह का दमन किया था 30 जून 1855। ठीक है, अब देखते मुंडा आंदोलन। ठीक है, हमने अभी जस्ट जैसे कि यहाँ पे देखा था कि क्या था, ये भूमिज विद्रोह, भूमिज नहीं, ये क्या था, हाँ कोल विद्रोह में जो है मुंडो का विद्रोह था। ये आप देखिए मुंडो का विद्रोह था, कोल विद्रोह भी। और यहाँ पे मुंडा विद्रोह जो है अलग है। ठीक है, 1899 से 1901 में। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक जो है बिरसा मुंडा था। आप सभी को ये भली भांति पता होगा कि मुंडा विद्रोह जो है उसका जो प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह मुख्य उद्देश्य था आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। इसका भी मुख्य उद्देश्य शुरुआत में यही था कि मतलब धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो है लोगों को पुनरुत्थान किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, कि मतलब अंधविश्वास से दूर होना चाहिए। इस तरह से सुधारवादी आंदोलन शुरुआत में था। ठीक है, यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। सही बात है। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, ये ठीक है, बीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक आचरण की शुद्धता पे जो मुंडा का क्या था, बिरसा मुंडा का किस तरह से इन्होंने किया था। तो नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 फरवरी 1900 को ये डेट पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डेट, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे जेल में हैजा कारण मृत्यु हो जाती है 1901 में। ठीक है, अब आगे हम देखें तो तना भगत आंदोलन है 1914 में। इस आंदोलन का शुभारंभ जो है 21 अप्रैल 1914 को हुआ और गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ। यह उरांव जनजाति द्वारा आरंभ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि तना भगत आंदोलन किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तना भगत आंदोलन जो है उरांव जनजाति के द्वारा शुरुआत मतलब आरंभ किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ प्रमुख जनजातियाँ और उसके आंदोलन के नेता, प्रमुख नेता, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। इसमें देखिए तो 1800 से 1802 अभी जस्ट पढ़ा था हमने, देखा था। चेरो विद्रोह जो था इसका जो नेतृत्व करता थे मुख्यतः अगर बात करें तो भूषण सिंह, सी प्रसाद सिंह और रामबख्श सिंह। चेरो विद्रोह आपको वर्ष याद रखना है और नेतृत्वकर्ता के नेता का नाम याद रखना है। उसके बाद है 1831-32 में कोल विद्रोह। बुद्धो भगत इसके मतलब प्रमुख थे। ठीक है, विंद्राय, सिंगराय और सुरगा मुंडा इसके जो है मतलब ये आंदोलन के नेता थे। उसके बाद आगे है भूमिज विद्रोह। भूमिज और कोल विद्रोह के समय देखिए डेट है लगभग सेम है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो है गंगा नारायण सिंह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हूचंद भैरव, आप सभी को पता है। उसके बाद खैरवार आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1874 में जो शुरू हुआ था खैरवार आंदोलन, इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे भगीरथ मांझी। मुंडा आंदोलन तो सभी को पता ही है, मुंडा आंदोलन, ठीक है। 1914 में तना भगत, ये भी यात्रा भगत इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अब बिहार में देखते हैं 1857 का विप्लव, मतलब 1857 जो क्रांति हुई थी, तो इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो बिहार में सर्वप्रथम देवघर जिले से के जो है रोहिणी, यानी कि अभी जो फिलहाल झारखंड में पड़ता है, ग्राम में 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। तो बिहार में अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कब, किस डेट से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून 1857 को, ठीक है। विलियम टेलर ने पटना प्रमंडल के प्रमुख मुख्यालय छापरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकारियों को ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को कठोरता के साथ दबाने का आदेश दिया था, ये विलियम टेलर के द्वारा, ठीक है। इतने जगहों पर, जैसे कि छपरा हो गया, आरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया और मोतिहारी में, ये जो विलियम टेलर द्वारा जो है कठोरता से जो है दबाने का आदेश इन्होंने, विलियम टेलर ने दिया था। इससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो छपरा में कौन थे नेतृत्वकर्ता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने वाले में कि छपरा में कौन थे, मतलब वगैरह वगैरह जगह पे, आरा में कौन थे, मतलब जगदीशपुर में कौन थे, इस तरह से पूछा जाता है। तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खां थे, के नेतृत्व इन लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं नेटिव एंट्री NI की कंपनी, 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया, ठीक है। नेटिव इन्फेंट्री जिसे कहा जाता है, NI। वीरगंज गया देख लीजिए, गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। वीरगंज गया में जो है खुशहाल सिंह। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई, इसका नाम था पीर अली, आप ध्यान रखिएगा, पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता थे एक, ठीक है, तो उन्होंने पटना में विद्रोह किया था। मुजफ्फरपुर में 25 जून को शुरुआत होती है, ठीक है। आगे है, इसी तनावपूर्ण स्थिति में 3 जुलाई, ठीक है, पीर अली हमने बताया था अभी जस्ट, पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में पटना में जो है विद्रोह भड़क उठा, जिसमें बिहार के अफीम एजेंट, अफीम का जो मतलब निर्यातक या था, अफीम एजेंट का मुख्य सहायक डॉक्टर लॉयल अपने सैनिक सहित मारा गया, ठीक है। यहाँ जो विद्रोह भड़का तो इसको हत्या कर दिया गया था डॉक्टर R लॉयल को, ठीक है, सैनिक सहित। फलतः अंग्रेज ने दमन चक्र कार्रवाई शुरू की, जिसमें पीर अली सहित 16 बंदी को फांसी और 2 को आजीवन कारावास मिला। 17 बंदियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा मिली, ठीक है। आगे है कुंवर सिंह जो है, इसके बारे में, कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुंवर सिंह जो है उज्जैनी थे, उज्जैन से आकर यहाँ पे बसे थे, जो कि राजपूत थे, ठीक है, जिसका संबंध परमार वंश से था, ठीक है, परमार वंश से संबंधित थे कुंवर सिंह। उनका जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गाँव में हुआ था, आप सभी को पता है जगदीशपुर में। उनके पिता साहबजादा सिंह थे, उनके भाई जो है अमर सिंह थे। जब इसकी मृत्यु हो गई थी, अमर सिंह ने ही नेतृत्व को संभाला था 57 की क्रांति का। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ कानपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध भाग लिया था, मतलब कानपुर में जो है नाना साहेब के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कानपुर में जब नाना साहेब को स्थापित कर दिया था, तो उन्होंने आगे चलकर आजमगढ़ पर मतलब कब्जा किया था, ठीक है। और आगे है 23 अप्रैल, ये डेट याद रखना है आपको, 23 अप्रैल 1858 को जो है कैप्टन ली ग्रैंड ने जगदीशपुर पर आक्रमण करके जिससे उसे पराजित होना पड़ा था, ठीक है। कुंवर सिंह को जो है पराजित होना पड़ा 23 अप्रैल को ली ग्रैंड की सेना के द्वारा। कुंवर सिंह की अंग्रेज़ों के साथ साथ ये अंतिम लड़ाई थी। कुंवर सिंह पहले ही घायल थे, दाहिना हाथ उसका पहले ही कट चुका था, किंतु इस युद्ध में अधिक जख्मी हो गए और 26 अप्रैल को जो है उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 26 अप्रैल को इसकी 26 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में बात करें तो बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रमुख नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल की दृष्टि से, ये तीनों नाम जो है क्रांतिकारी विचारधारा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है, पूछा जाएगा कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी, तो बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था, की स्थापना की और दी मदरलैंड, ठीक है, नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। किन्होंने? बाबाजी ठाकुर दास ने दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करने के बाद, जिसके माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। बाबाजी ठाकुर दास ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ठीक है, जो इसी से प्रेरित थे, ठीक है, बाबाजी ठाकुर दास से ही संबंधित थे।
इस घटना के दो अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, आप सब उसको जानते हैं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी प्रफुल्ल चाकी ने, और इसके लिए जिम्मेवार दरोगा नंदलाल बनर्जी की 9 नवंबर 1908 को हत्या कर दी गई। ठीक है, और खुदीराम बोस को 11 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की पुलिस शिव प्रसाद मिश्रा एवं फतेह सिंह ने पूसा रोड स्टेशन पर गिरफ्तार किया, और इसे जो है 11 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस पे जो है संहिता 302 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश कंटक के समक्ष 9 जून 1908 को 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई थी। मुजफ्फरपुर के वकील कालिदास बसु उनकी ओर से वकील थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे? कालिदास बसु। किंतु वे खुदीराम बोस को फांसी से नहीं बचा सके और 11 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई। अब आगे हैं सत्यनाथ सन्याल। ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, बाद में सन्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और आजीवन कालापानी की सजा दी गई। ठीक है, आगे है ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग। ठीक है, ने भागलपुर में यदुनाथ सरकार और बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रसिद्धित करने का कार्य किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि स्वराज कथा नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? ठीक है, बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है, आगे है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय के बारे में देख लेते हैं। तो 1906 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में जो है बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1906 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के पटना में आयोजित प्रथम अधिवेशन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार की बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव, तो जो है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन है मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा बिहार और बंगाल को पृथक करने का प्रस्ताव दिया था। किसमें? आयोजित प्रथम अधिवेशन में, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में जो है इन्होंने 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव दिया था मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा। आगे देखते हैं, तो आगे है 1 अप्रैल 1912 को बंगाल उड़ीसा को पृथक किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। अब देखते हैं आगे, तो वरेंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग, ठीक है, वरेंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको में सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रमुख केंद्र जो है भागलपुर थे। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख केंद्र भागलपुर था। भागलपुर के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता श्री सचिन बख्शी थे। सचिन बख्शी भागलपुर के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, ये नाम एक इम्पोर्टेंट नाम है, योगेंद्र शुक्ल। तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 दिसंबर 1929 में को मुंगेर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने की थी। बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन 12 दिसंबर 1929 को प्रजापति मिश्र के नेतृत्व में अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का प्रमुख केंद्र छपरा एवं पटना था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि HSRA का प्रमुख केंद्र छपरा एवं पटना था। आगे है 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। पटना बम कांड हुआ था 1931 में प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष, यहाँ पे देखिए कि 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह जो है फणींद्रनाथ बोस की बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल, ठीक है, बैकुंठ शुक्ल ने ही इसकी सरकारी गवाह बनना चाहते थे फणींद्रनाथ घोष, तो इसे बैकुंठ शुक्ल द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई थी और इसकी फांसी हुई है बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को। आगे है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में
राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने और यहाँ के किसान की दशा देखने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। इसके बाद है नीलहे साहिब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था। ठीक है, लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था और मुजफ्फरनगर जिले तक फैल गया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भरा हुआ गाँव के निवासी थे। ये पूछा गया है एक बार। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। पटना से मुजफ्फरपुर और वहाँ से चंपारण पहुँचे थे अप्रैल 1917 में। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी ने हिस्सा लिया। चंपारण के किसान के दयनीय दशा के अध्ययन के लिए जून 1917 में FG सलाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी और इसमें महात्मा गांधी को भी एक सदस्य के रूप में बनाया गया था। बिहार के छात्र ने गांधी जी को बिहार छात्र सम्मेलन 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर में होने वाले अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत किया। बिहार छात्र सम्मेलन के 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर में होने वाले अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया था। अतः मुंबई जाने से पहले गांधी जी भागलपुर तथा चंपारण का काम मुजफ्फरपुर की एक वकील बाबू जनकधारी प्रसाद के हाथ में देकर गए थे। आगे बढ़ते हैं तो आगे है 1919 में रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह दरभंगा के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया था। ठीक है। आगे 1919 के खिलाफत आंदोलन में पटना में हसन इनाम द्वारा जो खिलाफत आंदोलन का पटना में नेतृत्व किया गया था हसन इनाम के द्वारा। आगे है बिहार में खिलाफत आंदोलन का भागलपुर, यहाँ पे देखिए भागलपुर, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर में व्यापक प्रभाव पड़ा था खिलाफत आंदोलन का। ठीक। आगे है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधुलकर के द्वारा किया गया था। आपने पढ़ा हुआ है। 1918 में बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बिहार के हसन इनाम कि इन्होंने किया था विशेष अधिवेशन। बिहार में गांधी जी के रोलेक्ट सत्याग्रह के विशेष प्रभाव छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर पड़ा था। ये हमने देखा था अभी। आगे है दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजरूल हक द्वारा किया गया था। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आगे है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका पत्रिका है? सच्चिदानंद सिन्हा का। वाई सोशलिज्म, ये तो आप जानते ही होंगे, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस में गया में अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय विधायिका में प्रवेश को लेकर कांग्रेसियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ठीक है। इसी के बाद वो यहाँ पे मतभेद हो जाता है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा अलग से संगठन बना लिया जाता है कांग्रेस के अंदर ही, आपको पता है। इसके बाद क्या होता है कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। आपको पता है कि 1923 में तिया विधेयक में प्रवेश का समर्थन इन्होंने किया था। आगे है मजरूल हक द्वारा 1916 में होमरूल लीग की स्थापना पटना में इन्होंने की थी। 1916 में किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा होमरूल लीग की स्थापना। और 1918 में एनी बेसेंट पटना आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1920 में होता है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर में, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में। ठीक है। 12 दिसंबर 1928 को सैमन कमीशन पटना पहुंचने पर अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो इससे पूछा जा सकता है कि अनुग्रह नारायण सिंह सैमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर ली। ठीक है। माँ की पुकार और खूनी कफन को रत्नाकर प्रेस से प्रेस हुआ था, तो इस दोनों को जब्त कर लिया गया था। आगे है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई है, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
आगे है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसे महासचिव जो है मजहरुल हक थे। तो महासचिव एम सी मजहरुल हक, तो महासचिव थे कौन, मजहरुल हक, और प्रधान आचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल का गठन हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब हुआ है, तो 27 नवंबर 1921 को। आगे है मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयश सिंह लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई। ठीक है, आगे है बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1900 अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ है। तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था का गठन हुआ। मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत सरिया का संस्था गठन किया असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान है, इस तरह पूछा जा सकता है कि झंडा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है झंडा कांड हुआ है। आगे है 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया गया। पटना में उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। मई 1930 में पटना में सर अली इनाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1930 में सर अली इनाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की, मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में जो एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला होगा आपको, ठीक है, लगेगा, फिर भी आप देखिए। इसमें जो है आगे अगर पढ़ें इसमें तो क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं, ठीक है, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार हुआ। मतलब पहली बार अगर बात करें महिला की गिरफ्तार हुआ है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीतिक अभियुक्त के रूप में। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा करके हजारीबाग से रिहा हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद जो है अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था, आपको पता है, और दोबारा फिर से स्टार्ट किया गया था जिसका कोई लाभ हुआ नहीं। ठीक है, आगे है पॉइंट हमारा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और इसके विरोध में जो है यहाँ पे देखिए कि पटना में 26 मार्च को पूरी तरह से हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसका जो है नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल के द्वारा। उग्र भाषण इसके द्वारा जो है 26 मार्च को दिया गया था, 3 दिन बाद। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे तो मुंगेर के गोडाड़ी थाना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मुंगेर के गोडाड़ी थाना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देते और जुलूस निकालने के लिए गिरफ्तार एक बार फिर से हुआ। 14 महिला, जिसमें महिला का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुंगेर में गिरफ्तारी हुई थी, 14 महिलाओं की गिरफ्तारी। ठीक है, आगे अगर देखिए तो मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न में 15 फरवरी 1932 को यहाँ पे जो है पुलिस की गोली के द्वारा जो है 15 लोग मारे गए थे। ठीक है, कहाँ पे, मुंगेर के तारापुर में क्षेत्र में। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा की बात हो रहा है। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा के दौरान छपरा के कारागार में यानी कि छपरा जेल में जो है कैदियों द्वारा जो है नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था बिहार में। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बन सकता है कि किस आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को स्थगित यानी कि वापस ले लिया था। ठीक है, 32 से पुनः प्रारंभ किया और 7 अप्रैल 1934 को जो है वापस ले लिया था। उसके बाद 15 जनवरी 1934 को, ठीक है, उससे पहले 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया और जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद क्या हुआ, तो भूकंप पीड़ित लोग सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी और एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और उसके सचिव जो है बलदेव प्रसाद थे। अगला पॉइंट हमारे पास है 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे हैं। अपने इस बिहार यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर आदि स्थानों पर गए और लोगों से भूकंप पीड़ितों की जो है सहायता करने के लिए
अपील उन्होंने की थी। ठीक है, आगे है गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ था। हरिजन यात्रा बिहार में 2 बार 1934 में हुआ है। और गांधी जी की 1934 में बिहार यात्रा मानवीय कार्य तथा सामाजिक सुधार के अतिरिक्त जो है राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। मतलब मानवीय यात्रा के तौर पे जो है इन्होंने बिहार में 2 बार हरिजन यात्रा किया था। आगे है महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। ठीक है, कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य को जो मतलब उसकी रिहाई हुई थी, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने यहाँ पे जो है झंडा फहराया था उसके उपलक्ष्य में। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ है। तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में खास करके। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब जो है गठन हुआ है 1934 में, जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे बिहार है। तो इसका बिहार वाले का जो है गठन जो हुआ था 1931 में हुआ था, जिसकी मुख्य भूमिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 64वीं या 65वीं में, कि मुख्य भूमिका में कौन थे। तो रामवृक्ष बोनीपुरी, गंगा नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, इन तीनों के द्वारा जो है सम्मिलित रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। ठीक है, आगे है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल गठन जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वायसराय के आश्वासन पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है श्री कृष्ण सिंह के मतलब नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, आगे है बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस रामवृक्ष बोनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया। ठीक है, आगे है मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। ठीक है, 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर को 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। महात्मा गांधी के मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आजकल डेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है यहाँ पे। इसके बाद इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए थे। ठीक है, मई को मतलब गठन हुआ था और अगस्त में जो पटना आए थे ये, और कुछ समीपवर्ती जिले की यात्रा की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है 18 फरवरी 1940 को मजदूर की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। ठीक, बिहार, अगला पॉइंट है बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम कहा, और 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। मतलब सर्चलाइट और इंडियन नेशन के द्वारा जो जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई थी तो उसे अनुचित बताया, और उसके बाद 10 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया है यहाँ पे बिहार में। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, शिलभद्र याजी थे। ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो है कौन थे, तो शिलभद्र याजी को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र यादरी। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, आगे है गांधी जी के निर्देश पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, और आप सभी को पता है कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, और जवाहर नेहरू जो है सेकंड सत्याग्रही थे, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हुआ है 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, और यहाँ पे जो है बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, और द्वितीय सत्याग्रही थे मतलब अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये आपको 2 ध्यान रखना है, प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू सभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था, और जिसके चलते जो है भयानक जो है सांप्रदायिक दंगा हुआ था, काफ़ी मारकाट हुआ था उसके बाद। ठीक है, 27 अप्रैल को जब हिंदू महासभा द्वारा जो पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था तो काफ़ी भयंकर दंगा हुआ था। ठीक है, बिहार शरीफ में खास करके। बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अभी बिहार ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ठीक है,
तो आइए अब आगे देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कुछ खास है नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ है और बिहार के कई प्रमुख साहित्यकार ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें पंडित रामअवतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि थे। ठीक है, इन्होंने मतलब साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास किया था, जिससे जो है मतलब राष्ट्रवाद मतलब प्रचारित हुआ। ठीक है, आगे है आधुनिक हिंदी के इतिहास। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है और इसकी समस्त कृतियाँ बिहार के खड़गविलास प्रेस से प्रकाशित की गई थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो जितने भी कृतियाँ बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास के लिए किया गया था, तो खड़गविलास प्रेस के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उन्नत एवं समृद्ध बनाने में अनेक संस्थाएं बिहार में कार्यरत है, जिनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रमुख स्थान है। ठीक है, बिहार में पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार में पहली बार 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ सर्वप्रथम। ठीक है, आगे है द बिहार टाइम्स ने पृथक राज्य निर्माण की मांग को जोरदार से प्रचारित किया था। मतलब पृथक बिहार को कलकत्ता से मतलब विभाजन करने के लिए द बिहारी और द बिहार टाइम्स ने काफ़ी जोरदार ढंग से जो है आंदोलन को चलाया और इसे प्रचारित किया। इस तरह से आगे है बिहारी शीर्षक से निकलने वाला समाचार पत्र बिहार का एकमात्र सरकार विरोधी समाचार पत्र था और इस पत्र के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद, ये आप किसी भी तरह ध्यान से रट लीजिएगा कि बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, यह हिंदी पत्र था। ठीक, इसके बाद बिहार में प्रकाशित कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पत्रिकाएं देख लेते हैं। ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें धर्मनीति तत्वम पटना से हुआ था, संस्कृत का है। क्षेत्रीय पत्रिका मासिक पटना से, लक्ष्मी मासिक गया से, बालिका मासिक पटना से, युवक मासिक पटना से, भूखे मासिक पटना से, आरती मासिक पटना से। इस तरह से कई जो है दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना से द मदरलैंड, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आ गया कि मौलाना मजरुल हक द्वारा द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ये आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से आंदोलन के दौरान, क्योंकि खासकर बिहार में यही पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, मजरुल हक के द्वारा, और इसने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पत्र को सरकार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और उस पर अनेक मुकदमे चलाए गए, फलतः शीघ्र ही इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं पत्र के बारे में। तो 1931 में द इंडियन नेशन का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के संपादकत्व में हुआ, जो पटना में पटना से जो है प्रकाशित हुआ था। तो इंडियन नेशन का प्रकाशन किसके द्वारा, महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया जाता था, जो कि पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है, आगे है बिहार बंधु, पहला हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 में, ये डेट मतलब वर्ष थोड़ा याद रख लीजिए, 1875 में गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा वो हुआ था बिहार हेराल्ड, जबकि उससे पहले जो है बिहार बंधु समाचार पत्र हिंदी में छपता था। और ठीक है, इसकी स्थापना 2 वर्ष पूर्व कलकत्ता में हुई थी। यह पत्र साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक है, ये पहला हिंदू वाला जो है बिहार बंधु साप्ताहिक था। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला हिंदी अगर दैनिक समाचार पूछे तो आपको जवाब देना है सर्वहितैषी, जबकि अगर पहला पूछ दे तो बिहार बंधु आपको लगाना है। ठीक है, और ये जो है सर्वहितैषी 1890 में जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे है बिहार में उर्दू का अखबार आरा से 19वीं शताब्दी में नूरुल अनवर के नाम से प्रकाशित हुआ। तो नूरुल अनवर के नाम से जो है पहला उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ और जिसके मालिक जो है मोहम्मद हाशिम थे। ठीक है, ये भी शायद साप्ताहिक ही था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक अखबार, ठीक है, दैनिक अखबार देख लीजिए, 1876 में आरा से ही प्रकाशित हुआ। इस समय मुंगेर, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर से भी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर यह जो है अधिक समय तक प्रकाशित नहीं हो सका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन की भूमिका किस प्रकार से रही है और किस प्रकार से चली है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो 1919 में दरभंगा राज्य के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो सर्वप्रथम 1919 में दरभंगा राज्य के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान का आंदोलन किया था। इसके बाद आगे है 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हालांकि ये 1928 नहीं 1929 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 1929, बहुत सारे बुक में 29 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 1928 लिखा हुआ है, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 1929 होगा शायद। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो 1929 हमने कई किताबों में बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929। अगर मैं गलत हूँ तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे है बिहार के प्रमुख किसान नेता कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद और पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा थे। तो ये बिहार के प्रमुख किसान नेता में आप 4 का नाम ध्यान से याद रख सकते हैं, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल संकीर्त्यानंद। ठीक है, आगे है 1935 में किसान सभा द्वारा बिहार में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया गया। तो 1935 में ही पास हो गया, लेकिन कई जो है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर ये बाद में मतलब 1950 के बाद 1950 में शायद इसका उन्मूलन हो सका। ठीक है, आगे है 1938 में पटना में एक बड़ा किसान रैली हुआ जिसमें 1 लाख किसान ने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप सबको पता भी होगा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें जो है स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाया गया था और ये जो है इसके महासचिव जो है एन.जी. रंगा चुने गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि एन.जी. रंगा ये मतलब यहाँ के जो है अखिल भारतीय किसान सभा के मतलब महासचिव कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है बढ़िया टाल आंदोलन बाकस्त जमीन की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो बाकस्त जमीन क्या होता था कि पहले ज़माने में जो है मतलब जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स जो नहीं दे पाते थे किसान, तो वो जो है ज़मीन वो ज़मींदार को दे देते थे, तो उसे ही बाकस्त भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है बाकस्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसान ने ज़मींदार को दे दी थी। तो इससे वापस लेने के लिए जो है कार्यानंद शर्मा द्वारा देख लीजिए बढ़िया टाल में आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसके बाद आगे 1922 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा मुंगेर में बिहार का पहला किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार का पहला किसान सभा का गठन 1922 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है गया जिले में रेवड़ में ठीक है यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा करने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकार को लौटा दी जाएगी। ठीक है, इसके प्रयास से जो है काश्तकार को 850 बीघा ज़मीन लौटा दी जाएगी, ये कहा गया था। ठीक है, आगे है तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। ठीक है, हाजीपुर में हुआ था 1935 में, और तो पहला जो हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती में 1929 में हुआ था, आपको पता है, और 1934 में दूसरा हुआ था। ठीक है, और वो भी जो है वो हुआ था मतलब किसके अधिवेशन में, दूसरा कोई था। तो और तीसरा जो है फिर से जो है सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो है इसका जो संपन्न हुआ था। ठीक है, दूसरा जो किसके अधिवेशन में हुआ था ये आपको अगर याद आता है तो आप थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका नाम था क्या नाम दो, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे फरवरी 1939 में राहुल संकीर्त्यान ने छपरा के जिला अंतर्गत अंबारी नामक स्थान पर बाकस्त सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, राहुल संकीर्त्यान द्वारा बाकस्त सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया गया था, छपरा जिला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे है अप्रैल 1929 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप। आगे किसान आंदोलन खत्म हो गया, तब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, इसमें पॉइंट है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस 1942 के बम्बई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को पास किया गया और इसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, आगे है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने पर धावा बोलने की घटना में बिहार सबसे आगे था
जो इस बात को स्पष्ट संकेत है कि बिहार में जनता की भागीदारी मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह आंदोलन का मुख्य केंद्र यहाँ पे था। ठीक है, आगे है किसान के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिलों को कुख्यात यानी कि अपराधी जिला घोषित कर दिया था। ठीक है, किसानों के भारी विद्रोह के कारण तो सारण को जो है अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। आगे है सिवान थाने पर तिरंगा जो फहराने के क्रम में जो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मारकर मतलब ये गोली के शिकार हो गए थे। ठीक है, सिवान थाने पर जो है तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में फूलेना प्रसाद को गोली लग गई। ठीक है, आगे है जयप्रकाश नारायण 1942 के आंदोलन में हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले गए और वहाँ पर आज़ाद दास्ता का गठन किया। ठीक है, आप सभी को ये सब आपने पढ़ा होगा। और राजविलास जंगल में मतलब नेपाल के राजविलास जंगल में। ठीक है, तो इसके प्रशिक्षण का जो है शिविर लगाया गया था, जिसमें प्रथम जो है शिविर का जो है गठन किया गया था सरदार नित्यानंद सिंह के अध्यक्षता में। ठीक है, इसके निर्देशन में जो है प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। ये जो है प्रशिक्षण देते थे आज़ाद दास्ता वाले लोगों को। ठीक है, कि किस तरह से विरोध करना है। मतलब 3 तरह के सेनाएं गठित की गई थी। ठीक है, एक प्रत्यक्ष कार्रवाई करते थे, एक छुप कर वार करते थे, गुरिल्ला वार की तरह इस तरह से करते थे। ठीक है, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे है 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। ठीक है, दरभंगा महाराज द्वारा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया गया था। ठीक है, इससे पहले हालांकि सहयोग नहीं किया गया था। इसके खिलाफ कई मतलब जैसे कि आपने देखा 1919 में जो है इसके मतलब किसान आंदोलन इसके विरुद्ध भी हुआ था एक बार। आगे है दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक एक प्रलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति के आगे बढ़ाने हेतु समग्र शक्ति के रूप में संगठित करने पर बल दिया गया था। ठीक है, आगे है चंपारण के गोविंदराज थाने में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 माह तक जनता का राज्य बना रहा। चंपारण के गोविंदराज थाने में ऋषि दल के अंतर्गत 1 महीने तक जो है जनता का राज्य बना रहा था और इसका संगठन करने में श्री रामाश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मुजफ्फरपुर जिला का कटरा थाना लगभग 1.5 महीने तक कांग्रेस के नेतृत्व में रहा और कटरा के समीप ग्राम घन्नौर गणराज्य और जनराज्य का मुख्यालय था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित सर्चलाइट और इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इस सम का जो प्रकाशन नहीं हुआ था किस आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रकाशन इसका नहीं हुआ था। ठीक है, आगे है नालगंज थाना वैशाली में दीपनारायण सिंह को 10 अगस्त बिठौली आश्रम में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत छोड़ो आंदोलन पर वक्तव्य देते हुए यह स्वीकार किया था कि 5 बार भीड़ पर मशीन गन गोलियां चली, जिसमें 3 बार जो है केवल बिहार में ही चली थी। 5 बार जो है मशीन गन से गोलियां चली थी, जिसमें 3 बार बिहार में ही चली थी। इस तरह का वक्तव्य दिया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा। आगे है 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में DL नंद क्योलियर। ठीक है, DL नंद क्योलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रभावती देवी को किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, आगे है महाराजगंज सारण थाना पर कब्जा करने के प्रयास में फूलेना प्रसाद शहीद हो गए थे, जो हमने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, आगे 19 अगस्त को सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे सर्चलाइट के संपादक का भी आप नाम ध्यान रखिएगा कि मुरली मनोहर प्रसाद जो है सर्चलाइट के संपादक थे। मुरली मनोहर प्रसाद को भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोप नहीं सिद्ध होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 सितंबर 1942 में को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सचिव कौन थे? एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र थे और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। ठीक, आगे पटना के फतेहपुर में 65 व्यक्तियों के समांतर प्रशासन कुछ दिनों तक चला और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से काम करता था। ठीक, 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक
सभा की और इसके कार्यकर्ता को शहीद संघ का नाम दिया। ठीक है, आगे है सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, मुंगेर जिला के महेशपुर गांव के निवासी थे। ठीक है, जो कि आज़ाद दस्ता के अंतर्गत काम करते थे, आपने अभी जस्ट देखा था उससे पहले। उसके बाद है यहाँ पे सियाराम दल। ठीक है, ये भी इसी तरह का दल है। सियाराम दल एक गठन जो है भागलपुर के सियाराम सिंह ने किया था। बिहार प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम नामक दल गुप्त संगठन की गतिविधियाँ 1943-44 तक जारी रही। सियाराम दल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र, हाँ ये जो है खासकर आपको ध्यान रखना है कि सियाराम दल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, तो मुंगेर व पूर्णिया जिले में। ठीक है, ये थे जबकि भागलपुर के, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र था मुंगेर तथा पूर्णिया जिले में। ठीक है, आगे है श्रीमती सुचेता कृपलानी की गिरफ्तारी पटना में हुई थी। आगे है बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। पहला भी उसी के समय में हुआ और दूसरा भी जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही हुआ। तो आइए हम आगे देखते हैं धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार से बिहार में चला। ठीक है, इसमें बात करें तो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल में हुई। उस समय बिहार बंगाल एक ही था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो है ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा बिहार में धर्म समाज से मतलब सुधार से संबंधित। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय बिहार के निकट संबंध रहा है, बिहार से निकट का संबंध रहा है इसका। उनके सहयोग में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही पटना में और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं श्री कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की पहली शाखा स्थापित की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, श्री कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में ब्रह्म समाज की पहली शाखा स्थापित की गई। उसके बाद पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगर में भी इसकी शाखाएं जो है घोषित या स्थापित की गई। तो प्रथम बार जो है ब्रह्म समाज का जो है शाखा कृष्णनंदन घोष के नेतृत्व में भागलपुर में 1866 में जो है गठित की गई। आगे है हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन के मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने में इस आंदोलन इस समाज का काफ़ी अग्रणी भूमिका रही है। तो बिहार में इसके प्रमुख नेता में गुरु प्रसाद सिंह, प्रकाश चंद्र राय, हरिसुंदर बोस, निवारण चंद मुखर्जी और अघोर कामिनी देवी इसका नाम आता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के संस्थापक ये सब आपको पता है। ठीक है, तो अपने प्रचार प्रसार के लिए बिहार के पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा की यात्रा इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में, तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे पहला आर्य समाज मंदिर 1850 में दानापुर में स्थापित हुआ था। उसके बाद पटना, आरा, सिवान, मुजफ्फरपुर इत्यादि में जो है इसकी शाखाएं खोली गई। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए 1885 में आर्य समाज मंदिर दानापुर में बनाया गया था। ठीक है, आर्य समाज शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा। इसका जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांड के विरोध करने के साथ महिला के उद्धार और शिक्षा के विकास पर इसके द्वारा काफ़ी ध्यान दिया गया था। आगे है आर्य समाज ने राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवक को प्रेरित करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। ठीक है, और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा समिति आदि के प्रसार से सांप्रदायिक वैमनस्य भी बना। आगे है आर्य समाज के प्रमुख बिहारी समाज सुधारक में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी इत्यादि थे आर्य समाजी। ठीक है, आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। तो बिहार में रामकृष्ण मिशन का गहरा प्रभाव रहा है। इसके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण परमहंस ने 1868 में है पटना की यात्रा की है, और बिहार की यात्रा की है। और स्वामी विवेकानंद ने 1886, 1890 और 1902 में जो है बिहार की यात्रा की। 1920 में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा बिहार के जमशेदपुर, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जमशेदपुर में जो है पहली शाखा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ब्रह्म समाज की पहली शाखा 1866 में भागलपुर में कृष्णनंदन घोष द्वारा ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज की बात करें तो ये आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुई है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, यहाँ पे था रामकृष्ण मिशन का जो है, इसका जो है कहाँ पे किधर गया, पहली शाखा जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में स्थापित की गई। ठीक है, पटना में इसकी शाखा 1922 में खोली गई, जो वर्तमान बिहार में पहली शाखा थी।
ठीक है। इसका जो है अध्यात्म और शिक्षा के प्रचार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख नेता है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और डॉक्टर रामेश्वर ओझा। ठीक है। आगे है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ओलकॉट ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1894 में बिहार की यात्रा की थी। उस समय पटना में यह आंदोलन पल्लवित हुआ और अगले एक दशक तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी इत्यादि में जो है गठित हो गई। इसके प्रमुख नेता में मधुसूदन प्रसाद, ये नेता शायद पूछा जा सकता है। ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन कौन थे बिहार में। तो मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन खां, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है। इनमें श्री सिन्हा एक दशक तक थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। ठीक है। मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। इस संस्था ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और आध्यात्म विकास में योगदान दिया था। इसको तरह की एक वक्तव्य दिया गया था कि हिंदू धर्म जो है बहुत ही गूढ़ धर्म है, जिससे इससे हमें काफ़ी सीख मिल सकती है। इस तरह का कुछ वक्तव्य जो है थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। आगे है होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई प्रेरणा प्रदान की, जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महसूस हुआ। अब आगे देखते हैं मुसलमान में समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार से चला है। बिहार में जो है मुसलमान में धर्म और समाज सुधार का प्रयास हुए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बहावियों के माध्यम से यह प्रसार आरंभ हुआ था। इसका मुख्य केंद्र पटना था। तो बहावियों के बारे में हम शुरू में इससे पहले जो है वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेश के आचरण पर आह्वान किया और धर्म में बिदअत अथवा विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षणिक संस्थाएं संगठित की, जहाँ पारंपरिक इस्लामी शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी। ऐसी संस्थाएं पटना में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन 1890-91 में मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटना का प्रथम मदरसा 1890-91 में जो है अब्दुल रहीम द्वारा, नाम था इस्लाहुल मुस्लिमीन। ठीक है। मदरसा का नाम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहारी मुसलमान में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीयतुल उलमा हिंद शाखा गठित की। 1917 में जमीयतुल उलमा हिंद की शाखा 1917 में गठित होती है, जिसके द्वारा मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा। आगे 1921 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के मुसलमान ने एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया का गठन किया गया था इसी के द्वारा। ठीक है। इमारत सरिया किस आंदोलन के दौरान, ये जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत सरिया का गठन किया गया था। यहाँ पे इमारत सरिया के संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में था। तो ये इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि इमारत सरिया का जो संस्थापक कौन था और कहाँ ये था, फुलवारी शरीफ में था, और उसका संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्जाद था। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संचालित करने और सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। यह संस्था आज भी कार्यरत है और इसके अधिकार क्षेत्र बिहार के साथ साथ उड़ीसा, बंगाल भी शामिल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रताकालीन अन्य प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं। अभी काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्रीज में बहुत अच्छे तरह से कवर किया गया है बिहार स्पेशल को, जिससे आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा पक्का। ठीक है। तभी बहुत सारा आगे दिया हुआ है। तो आगे है इसमें अगर बात करें तो सितंबर 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। होम रूल आंदोलन का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा और 16 दिसंबर 1916 को पटना बांकीपुर में मजरूल हक की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। होम रूल आंदोलन का जो है पटना में जो है मजरूल हक इसकी अध्यक्षता में इसका मतलब स्थापना किया गया था होम रूल लीग का। ठीक है। और 16 दिसंबर 1916 को पटना बांकीपुर में इसकी अध्यक्षता में इस सभा का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए हैं। तो आप सभी को पता है 1912 वाला 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में RN माधोलकर के द्वारा, रंगनाथ माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1922 में गया 38वां अधिवेशन हुआ है CR दास के नेतृत्व में, और 40वां रामगढ़ अधिवेशन 1953वां था, और जो कि अभी झारखंड में है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। आगे है इस सभा में होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया और 16 दिसंबर 1916 को पटना बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जबकि जो कि हम पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष थे मजरूल हक, उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज
खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, इस तरह से इसका नाम था। सचिव 6 चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ नारायण सिंह। आगे है महात्मा गांधी के आदेशानुसार चंपारण में और उसके सहकर्मियों ने होम रूल आंदोलन की गतिविधियों से अपने आप को अलग रखा। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, गांधी जी के आदेशानुसार इन्होंने कार्य किया था। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक में बिहार में सक्रिय सदस्य कौन कौन थे। तो रामचंद्र शर्मा पटना के, रामविलास सिंह गया, नंद कुमार सिंह दरभंगा, रामनंदन चौधरी दरभंगा, भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा मुंगेर, महंत धनराजपुरी चंपारण। इस तरह से काफ़ी नाम दिया हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार के सक्रिय सदस्य ये सब थे। ठीक है, आगे उत्तरी बिहार का तत्कालीन चंपारण जिला महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग स्थल रहा। ये आप सभी को पता है। इस क्षेत्र में यूरोपीय नील की खेती द्वारा स्थानीय किसान एवं मजदूर का निर्ममतापूर्वक शोषण करते थे। ठीक है, आगे है हिंदू पेट्रियोट, जिसके संपादक एस.सी. मुखर्जी थे, ने पीड़ित रैयतों की आवाज़ बुलंद की और बंगाल और बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इन्होंने जो है इनकी आवाज़ बुलंद की और बंगाल बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, हिंदू पेट्रियट में जो है लेख छपा था। ठीक है, आगे है 1916 में लखनऊ में आयोजित होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से चंपारण आने किसान की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी आता है। यहाँ पे एक स्टोरी सुन लीजिए कि मतलब राजकुमार शुक्ल जो थे तो उसको जो सलाह किसने दिया था। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यूपी में कानपुर में जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो छापा कहानी चलाते थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने के लिए एडवाइस दिया था और उन्होंने ही एक लेख छापा था चंपारण में अंधेरा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो इसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पे सबसे पहले तो उसके घर गए थे, वहाँ पे उसका मुलाकात नहीं हुई थी गांधी जी की, तो यहाँ पे उन्होंने भाग लिया था और उसने जो है इस तरह से आमंत्रित किया था। इस तरह से कहानी मिलता है। ठीक है, चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सब जो है चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे। 14 नवंबर 1917 को गांधी जी ने चंपारण के बढ़वा लखन सेन गाँव में पहला स्कूल स्थापित किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिहार के कुछ मुसलमान ने काबुल जाकर वहां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया और इनमें बिहार के बहावी नेता अब्दुल रहीम प्रमुख थे। आगे है बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मजरूल हक ने किया था और उन्होंने आंदोलन के दौरान छपरा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया क्षेत्र में अनेक सभाएं की खिलाफत आंदोलन के विरोध खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, आगे है बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन जो है 1920 में हुआ और भागलपुर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण देते हुए कहा तो असहयोग पर विशेष बल दिया था। ठीक है, आगे इस सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर, ये पॉइंट याद रखिएगा, दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। तो असहयोग संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में धरणीधर किधर गया, यहाँ पे है, धरणीधर ने प्रस्तुत किया था असहयोग संबंधी प्रस्ताव, जबकि मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। आगे है छपरा के अवैधानिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे है अनुग्रह नारायण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर, ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन की बात हो रहा है यहाँ पे। छात्र ने स्कूल छोड़ दिया। प्रमुख सैयद मोहम्मद शेर, पटना लॉ कॉलेज के, अब्दुल बारी, ठीक है, इसके नाम पे पुल भी है बिहार में, मोहम्मद शफी, ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो है पढ़ाई भी छोड़ दी थी, स्कूल भी छोड़ दिए थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना का गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई, जिसे जो है 6 फरवरी को आपको पता है कि गांधी जी आए थे और उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उनके भवन में ही बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके कुलपति मजरूल हक एवं उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, कुलपति इसके थे बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे, मजरूल हक और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है,
बिहार विद्यापीठ के। आगे है मजरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर सदाकत आश्रम, किसने? मजरुल हक ने स्थापना की और यहाँ छात्र द्वारा चरखे बनाने का काम किया गया। जिन्होंने विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, तो उन्हें चरखे बनाने का काम दिया गया। तो कालांतर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। तो बाद में जो है इसी मतलब सदाकत आश्रम को जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना दिया गया। आगे है मजरुल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार निकाला, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ठीक है। आगे है नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद डुमराव के में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया तथा 13 नवंबर 1921 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। आगे है अक्टूबर 1921 में मौला मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बैठक आराम में हुआ। बैठक में कराची सम्मेलन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया और एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत करके प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आने पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है। और बहिष्कार किसने किया था ये आगे देखेंगे। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन हुआ और चारों तरफ से इसके शांतिपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आह्वान किया गया था। उधर ही 26 जुलाई 1922 को मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण मजरुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया था 26 अप्रैल 1922 को। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी शरीफ में मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना सजाद था और ये आज़ाद। असहयोग आंदोलन के दौरान ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्किंग कमेटी अनुसार बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 27 नवंबर 1921 को बैठक में कौमी सेवक दल की स्थापना। इसे हमने पहले भी बताया था अभी जस्ट कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना जो है 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे है भागलपुर में फरवरी 1922 में प्रथम सप्ताह में एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां राष्ट्रीय झंडे के प्रश्न पर तनाव उत्पन्न हो गया, किंतु सच्चिदानंद सिन्हा के सूझबूझ से अहिंसात्मक रूप से समाप्त हो गया। ठीक है। आगे है बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ, जिसका प्रमुख जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था बिहार में। ठीक है। स्वराज दल का जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी थे। अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, सचिव थे अब्दुल बारी और सहायक सचिव सरदार कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है। आगे है विधानमंडल चुनाव नवंबर 1930 में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 12 में से 8 स्थानों पर स्वराज्य को प्रत्याशी को जो है जीत प्राप्ति हुई। तो विधान परिषद में 10 स्वराजी विजय हुए। विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे। तिलक स्वराज अधिकोष से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा धन प्राप्त करके बिहार में खादी कार्य 1921 में शुरू हुआ। आगे है आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। राम विनोद सिंह द्वारा मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। आगे है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना के पश्चात बिहार में भी उसकी एक शाखा खुली। खादी उत्पादन में दरभंगा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पुरुलिया से ही गांधी जी हो मुंडा तथा अन्य आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां से गया होते हुए पटना पहुंचे। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पुरुलिया से गांधी जी हो मुंडा तथा अन्य आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां से गया होते हुए पटना गए। आगे है गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में छात्रों को खादी पहनने तथा ब्रह्मचर्य पर बल देने को कहा। और गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादोई की तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। अनेक खादी भंडार के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्द में आधुनिक तीर्थ स्थान था। आगे है अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने तथा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है ये जो है साइमन का बहिष्कार करने के लिए योजना बनाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन का विरोध बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। और साइमन कमीशन जो है बिहार जो है पटना में आया था 12 दिसंबर 1928 को, ये ध्यान रखना है। ठीक है। आयोग के कुछ सदस्य डुमराव के महाराज को अतिथि स्वीकार करने वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सम्मिलित हुए और सम्मेलन के में भाग लेने के पश्चात पटेल बिहार प्रांत की यात्रा की और छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज गए थे। 1928 में
बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन का 1928 में अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई है, तो मोतिहारी के अधिवेशन में जो है 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है। आगे है बिहार युवक मंच के सचिव प्रोफेसर ज्ञान साह थे। प्रोफेसर ज्ञान साह ने 14 अप्रैल 1929 को जनता से प्रथम नौजवान दिवस मनाने की अपील की। ठीक है, 10 अगस्त 1929 को बिहार की में राजनीतिक प्रीति दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व में पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी भारी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे बिहार में नमक आंदोलन, अभी थोड़ा सा बहुत काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे में ये यहाँ से बात करेंगे। ठीक है।